कार भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा जी बहुत गरीब थे, शोषित थे, बहुत ही पिछड़े आर्थिक रूप से थे। भगवान कृष्ण उनके दोस्त थे। सुदामा की पत्नी जी ने कहा, आपके दोस्त प्रभु राजा सम्राट महाराजा कृष्ण जी हैं, उनसे मिलिए, जाके मिलिए, हो सकता है कोई कुछ सहयोग करें। किसी तरह कई बार कहने के बाद सुदामा जी जाते हैं भगवान कृष्ण से। वो संकोच पूर्वक जाते थे कि इतने बड़े राजा भगवान जी हैं, उनका दोस्त अकिंचन है, वो कैसे जाएं? कहीं वो भूल न गए हों। फिर भी वो गए। जब प्रभु श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार सुदामा आए हैं, तो दौड़े, बिना पैर में कुछ पहने ही दौड़े दौड़े गेट पे जाते हैं। बोलते हैं, मेरे दोस्त कहाँ हो सुदामा, मेरे दोस्त कहाँ हो सुदामा, मेरे दोस्त कहाँ हो सुदामा। फिर उनसे सॉरी गले लग जाते हैं और कहते हैं, भाभी माँ ने कुछ तो ज़रूर मेरे लिए भेजा होगा। तो उनकी पोटली खोलते हैं। कहा जाता है कि 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं, उनको 2 लोक के स्वामी हो जाते हैं। यानी भगवान कृष्ण अपने दीनहीन पुराने दोस्त को कभी नहीं भूले। उनको जो भी दे सकते थे उससे ज़्यादा दिया। कहने का आशय यह है, हम दुनिया को, लोगों को समझना चाहिए। जब आप किसी बड़े पद पे हो जाइए, कोई शक्तिशाली पद पे हो जाइए, बहुत धनी हो जाइए, तो जो बचपन का दोस्त गरीब है उनके बारे में भी चिंतन करना चाहिए, जो भगवान कृष्ण जी ने चिंतन किया और सुदामा जी का सहयोग किया। हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा दोस्त किस हाल में है, खोजबीन लेना चाहिए और उनका क्या सहयोग कर सकते हैं। मार्गदर्शन से, ज्ञान से, धन से, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, व्यवसाय से, नौकरी से, जो भी सहयोग कर सकते हैं उनके योग्यता अनुसार उनका सहयोग करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारा रिश्ता लहलहा जाएगा, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। दुनिया में जितने लोग पावरफुल हैं उन सभी को अपने गरीब दोस्तों को, दीनहीन शोषित गरीब पिछड़े दोस्तों को, जो धन के दृष्टि से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। उनको जो भी सहयोग कर सकते हैं करें। छोटा सा काम करके कोई बिजनेस करा दें, कहीं पे उनके योग्य है काम दिलवा दीजिए, उनके कोई रोग के लिए कोई ज़रूरत थोड़ा सा खर्च कर दीजिए, उनके बाल बच्चों के लिए कोई सहयोग करना कर दीजिए। फिर देखिए भगवान कृष्ण जी आप पे कितना अद्भुत कृपा करते हैं। जब हम कहते हैं राधे राधे कृष्णा कृष्णा, इसका अर्थ यही होता है, भगवान कृष्ण ने जैसे अपने गरीब दोस्त सुदामा पे ध्यान दिया, वैसे हम सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। अपने जो दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, अपरिचित हैं, जो भी हैं, जिनको जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़े उनको हमें सहयोग करना चाहिए। बोलिए राधे राधे कृष्णा कृष्णा, ये हमारा कर्तव्य है। एक मैत्री का भाव भी गीता बताती है। गीता में अपने मित्र के प्रति कैसा ध्यान देना चाहिए, मित्र का कैसा केयर करना चाहिए, ये भी गीता बताती है। कभी बड़ी पीड़ा पूर्वक कभी कथाएं आती हैं कि बेटा ऑफिसर हो गया, बाप घर का सामान लौकी लेके जाता है, तो बेटा देखता है झांक करके तो पापा हैं, वहीं कह देता है तो मेरे घर का नौकर हैं, और बाप सुन लेते हैं, बाहर से ही वो लौकी रख के चले जाते हैं। यानी संवेदनहीनता की तो ये हद हो गई है। हमें गर्व से कहना चाहिए, ये हमारे पिताजी हैं, पाँव छूइए, उनको बढ़िया कुर्सी पे बैठाइए, धन्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमें मिला है। किस बात का संकोच, किस बात का लाज, ये तो गर्व का विषय है कि मेरे पिताजी मेरे यहाँ आए हुए हैं। आपको बहुत ही शर्म लग रही है, बड़े ऑफिसर बड़े पद पे हैं, तो उनको बढ़िया से कपड़ा दीजिए, बढ़िया गाड़ी उपलब्ध कराइए, फिर उससे बुलाइए, फिर गर्व से फील करिए। अगर आपको यही करना है तो कहने का आशय यह है, भगवान कृष्णा कृष्णा राधे राधे का मतलब हमें अपने गरीब शुभचिंतक मित्र, दोस्तों, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो भी कर सकते हैं। अब तो बोलिए ना, प्रेम से बोलिए कृष्णा कृष्णा राधे राधे।